छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां माइक्रो फाइनेंस और कोऑपरेटिव संस्था पर बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता, कूट रचना और कर्मचारियों को फंसाने के आरोप लगे हैं। संस्था के पूर्व कर्मचारी उपेंद्र नाथ चंद्रा ने रायपुर सहित कई जिलों में कॉन्फ्रेंस किया है और आज बिलासपुर पहुंचकर यहां के पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी है। उपेंद्र ने आरोप लगाया है कि बार बार शिकायतों के बावजूद पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता उपेंद्र नाथ चंद्रा का कहना है कि जिस संस्था में वे कार्यरत थे उसका पंजीकरण एक नाम से है, लेकिन संचालन दूसरे नाम से किया जा रहा है। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन कर लोन वितरण, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और जांच एजेंसियों व न्यायालयों को गुमराह किया गया। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर लाखों रुपए कर्मचारियों से वसूले गए और विरोध करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की बात कही है। मैं भैया माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। इसाफ कोऑपरेटिव है जो, इसका पूरा नाम बहुत लंबा, इसीलिए इसाफ शॉर्ट में बता रहा। वहाँ महिला समूह को लोन बांटने का और लोन वसूलने का काम चलता था। तो बहुत सारे कस्टमर जो पैसा भाग गए थे या जो पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे, उसका पैसा कंपनी ने सभी ब्रांचों में एंट्री करा दिया। तो वो जो एंट्री कराया, तो मेरे ब्रांच में मैंने सिमगा में 5 लाख एंट्री था, जो पैसा नहीं दिए थे उसको मैंने अपने जेब से भरा है, और गुंडरदेही में 2 लाख रुपये मैंने भरा है। तो इस तरह से मैंने 7 लाख भरा है भैया। तो उस पैसे को मैंने वापस मांगा दूसरे कंपनी जाने के बाद, तो उन्होंने पैसा वापस करने के बजाय मुझे ऊपर ज़बरदस्ती 2 लाख रुपए और भरो करके और बोल रहे हैं। तो मैं नहीं देके मैं थाने में रिपोर्ट किया, थाने से लेकर मंत्रालय तक रिपोर्ट किया हूँ, कहीं भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ भैया। जितना डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, उनकी पूरी गलतियों को जानता हूँ। तो ये लोग कभी भी मुझे जान से मार सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और मेरा मुद्दा भले ही मैं उठाया हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा मुद्दा जरूर रहे और ये अंजाम तक पहुँचे, इसीलिए मैं हूँ। उपेंद्र नाथ चंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके द्वारा सिमगा, गुंडरदेही, बलौदाबाजार, बालोद और सक्ती जिलों में पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायतें देने के बावजूद संज्ञेय अपराध होने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हाल ही में जमीन विवाद के दौरान उनके और उनके पिता के साथ मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें इलाज निजी खर्च पर कराना पड़ा। शिकायतकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। पीड़ित ने दोषियों पर कार्रवाई, संस्थान को बंद करने और न्याय की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।